ओम शांति। कल हमने देखा कि राजयोग मेडिटेशन में दिव्य बुद्धि का महत्व क्या है। राजयोग मेडिटेशन में हम अपने साथ जुड़ते हैं, खुद के साथ, और साथ साथ हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ भी होता है। और वैसे भी हमने राजयोग के परिचय में देखा था, उसकी जो डेफिनेशन की जब चर्चा की तब, इट्स अ यूनियन ऑफ सेल्फ विद द ऑलमाइटी, द कम्युनियन ऑफ द सेल्फ विद ऑलमाइटी। और उसमें भी हमने देखा था कि उस पर्पसफुल एंड लवफुल यूनियन ऑफ द सेल्फ विद द सुप्रीम। तो ये राजयोग मेडिटेशन में हमें परमात्मा से मिलन बनाना है। और कल भी हमने देखा कि आत्मा का परमात्मा के साथ जो कम्युनिकेशन होता है या कम्युनियन होता है या एनी सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज जो होता है, वो इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज है। क्योंकि परमात्मा के पास तो देहातीत है, परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, अपना कोई उसको देह नहीं है, जन्म मरण से रहित हैं। ये सब परमात्मा के परिचय में हमने स्पष्ट रूप से समझा है। तो परमात्मा के साथ का जो कनेक्शन है या उसके साथ जो हम संबंध जोड़ते हैं और संबंधों की रचना जो लेने की बात है, वो सब इंटेलेक्चुअल लेवल पे हमें करना है। तो कल भी हमने देखा कि परमात्मा के साथ जब कनेक्शन हमको करना होता है तो एक है दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि, और साकार मिलन, आकारी मिलन और निराकारी मिलन, तीन मिलन की हमने बात बताई थी। तो साकार में परमात्मा से मिलन मनाने के कई लिमिटेशंस है। हम जब चाहे, जितना समय चाहे, जैसे चाहें वैसे हम साकार में परमात्मा से मिलन नहीं मना सकते हैं। लेकिन ये जो आकारी मिलन है और निराकारी जो मिलन है, वही हम बच्चों के लिए सही मिलन है। और उसके स्थान भी यहाँ पर परमात्मा ने स्पष्ट रूप से हमको बताया कि मैं तो परम धाम का निवासी हूँ, आप भी परम धाम के निवासी हो, वहां से ही आप यहाँ पर पाठ बजाने के लिए आए हो। तो मुझे मिलना है तो आपको परम धाम में आना पड़ेगा और इंटेलेक्चुअल कनेक्शन आपको करना पड़ेगा। और दूसरा जो स्थान है वो सूक्ष्म वतन बताया कि यदि आप आकारी स्वरूप में मेरे साथ मिलन मनाना चाहते हो तो आपको खुद को आकारी स्वरूप में आकर के आकारी वतन में आना पड़ेगा, फिर हम आकारी स्वरूप में मिलन मना सकते हैं। तो ये जो बातें हैं वो दिव्य दृष्टि से एंड दिव्य बुद्धि से हम कर सकते हैं और आसानी से। और उसका जो बेस है पूरा वो है स्पिरिचुअल परसेप्शन। परमात्मा ने जो हमारे कंसेप्ट क्लियर किए परम धाम के बारे में और सूक्ष्म वतन के बारे में, देखो आज की भी वाणी आपने सुनी होगी, तो विशेष रूप से आज बाबा ने तीन लोक, तीन स्थान की जो बात बताई है, साकारी, आकारी, निराकारी, कई शब्द प्रयोग किया है। स्थूल हैं, सूक्ष्म हैं और मूल। स्थूल, सूक्ष्म और मूल, ये तीन शब्द आज बाबा ने प्रयोग किए हैं। तो आज भी देखेंगे तो बाबा ने ये तीन स्थान, तीन स्वरूप से परमात्मा से हम मिलन इन स्थानों पर मिला सकते हैं। तो उसके लिए जो राजयोग मेडिटेशन है, तो उसको हम जब विधिवत करते हैं, विधानों के साथ करते हैं और उसमें जब वेरिएशन लाते हैं, तब हमारा ये राजयोग जो है वो ऑटोमेटिकली फिर एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड हो जाता है, बहुत सहज रीति से। हाँ, वो भी हमने डिस्कस किया था कि इफ देर इज नो एक्सपीरियंस एंड इफ देर इज नो एक्सपेरिमेंट इन मेडिटेशन या राजयोग में, अब राजयोग के अभ्यास में, तो फिर वो राजयोग कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य है अनुभूति। तो हमारी जो इनेट क्वालिटीज हैं आत्मा के परिचय इसके अंदर भी देखा हमने, तो वो सबकी अनुभूति हमको करना है। फिर वो पवित्रता हो, शांति हो, आनंद हो, सुख हो, शक्ति हो, तो इन सभी के हम स्वरूप हैं और परमात्मा तो उसी के सागर हैं। तो उसी के साथ मिलन बनाने से ये सब बातें जो हैं, परम शांति, परमानंद, निजानंद, ये सभी की सहज अनुभूति हम इस राजयोग के अभ्यास से आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राजयोग का बेस जो हम कहेंगे क्या है, बेसिक्स क्या है राजयोग के, वो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, लास्ट टाइम भी हमने जब राजयोग के ऊपर
चर्चा कर रहे थे तब मैंने बताया था कि व्हाट आर द मेन स्टेप्स ऑफ राजयोग मेडिटेशन, जो बाहर वालों को भी हम अच्छी तरह से उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इट बिगिंस विद द रिलैक्सेशन। जैसे वहाँ 10 स्टेप्स बताए थे, रिलैक्सेशन, विड्रॉवल, कॉन्सेंट्रेशन, इंट्रोवर्जन, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, लिंकिंग विद द गॉड, देन गॉड रियलाइजेशन, देन एनलाइटनमेंट, एम्पावरमेंट, एनरिचमेंट। तो ये सब जो स्टेप्स थे, तो वो स्टेप्स में हमको मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो इट बिगिंस विथ द रिलैक्सेशन, क्योंकि जो एक माइंडफुल स्टेट होनी चाहिए, माइंड फोकस्ड होना चाहिए। कभी किसी भी प्रकार का मेडिटेशन करना हो, राजयोग में तो जरूरी ही है, लेकिन आप किसी भी प्रकार का मेडिटेशन हम कब कर सकते हैं, तो 3 चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो आपको अपने मन को वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति सभी जगह से विड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक है विड्रॉल, और फिर मेंटली एंड फिजिकली यदि आप रिलैक्स नहीं है तो भी कुछ मेडिटेशन हम नहीं कर सकेंगे। और फिर एक माइंडफुल फोकस्ड माइंड जो है हमारा, वो उसकी प्रीरिक्विजिट है। तो माइंड स्टेबल होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, तभी जाकर के फिर हम मेडिटेशन को इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये प्रीरिक्विजिट के रूप में है। इसलिए जब भी हम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहते हैं तो हमें पहले चेक करना चाहिए कि मेरा मन उधर उधर भटकता तो नहीं है, मन चंचल तो नहीं है ना उस वक्त। तो ये यदि आपका मन बिल्कुल क्लीन है, क्लियर है, तो शायद हो सकता है कि रिलैक्सेशन टेक्निक की आपको जरूरत न भी पड़े। लेकिन हम इतने प्रवृत्ति में व्यस्त रहते हैं, और इतनी प्रवृत्ति में व्यस्त और इतनी सारे विचार मन के अंदर चलते रहते हैं, तो उस वक्त फिर एकदम मेडिटेशन शुरू करना हमारे लिए भी कठिन हो सकता है। तो उस वक्त ये रिलैक्सेशन टेक्निक को अपनाना चाहिए। तो ये रिलैक्सेशन टेक्निक अपनाने से क्या होता है कि हमारी एक माइंडफुल स्टेट आ जाती है, हम अल्फा स्टेट में आते हैं। और वो भी हमने देखा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट टू इनिशिएट मेडिटेशन इज अल्फा स्टेट। यदि आप बीटा स्टेट में हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई मेडिटेशन में आगे आप बढ़ सकते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इज अल्फा स्टेट, और अल्फा स्टेट में आने के लिए आपको ये माइंडफुल स्टेट जो इसको बोला जाता है, और ये माइंड को फोकस करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर भी आप सब तो बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा ने हमको 3 शब्द प्रयोग किए हैं कि भाई ये 3 चीज, जो 3 बातें हैं उसके ऊपर आप गौर करो, तभी जा करके आप अच्छी तरह से अभ्यास कर सकेंगे राजयोग का। वो है एकांत, अंतर्मुक्ता और एकाग्रता। एकांत, अंतर्मुक्ता, एकाग्रता, ये 3 चीज एक ऐसी चीज है कि जब वो आप उस गेन कर लेते हो, अपना लेते हो, तो फिर राजयोग मेडिटेशन में आपको कोई तकलीफ पड़ेगी नहीं, और तकलीफ होगी ही नहीं। तो ये बात महत्वपूर्ण है, वो हमको अल्फा स्टेट में लाती है। तो इसलिए पहला जो स्टेप है, अभी ये जो मैंने प्रेजेंटेशन रखा है, वो एक कंप्लीट फ्लो चार्ट है। नट शेल में एक फ्लो चार्ट बनाया है, जैसे एक कंप्यूटर में फ्लो चार्ट होता है, तो इस तरह से ये फ्लो चार्ट बनाए थे। उसमें कितना कहाँ कहाँ क्या ऑप्शन है हमारे लिए, और हर स्टेज में कौन से ऑप्शन है, उसमें क्या क्या वेरिएशन ला सकते हैं, कि जिससे कि हमारे योग के अभ्यास में मोनोटोनी नहीं होनी चाहिए। तो इफ योर राजयोग मेडिटेशन बिकम्स मोनोटोनस, तो फिर निरस्ता आ जाएगी, फिर आपको कोई खास विशेष अनुभूति भी नहीं होगी। इसीलिए राजयोग मेडिटेशन जो है, राजयोग का जो अभ्यास है, उसमें आप लक्ष्य भी कितने सारे हैं, सारे विश्व का परिवर्तन करना है। स्व परिवर्तन से लेकर के विश्व परिवर्तन हो जाता है। तो विश्व परिवर्तन में भी प्रकृति का परिवर्तन है, निम्न को कक्षा की योनि की आत्माओं का परिवर्तन है, और सारे कितने सारे मनुष्य आत्मा है, उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे तो कितने सारे अलग अलग धर्म की आत्माएं हैं, अलग अलग जाति की आत्माएं हैं, तो अलग अलग संस्कार वाली आत्माएं हैं। अब उन सबका परिवर्तन करना हो तो हमें राजयोग मेडिटेशन में बहुत सारा वेरिएशन लाना पड़ेगा, अलग अलग स्टेजेस में हमको जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें एक नटसेल के अंदर ए फ्लो चार्ट में बताने की कोशिश की है। इसका विस्तार किया जा सकता है, लेकिन
कुछ फंडामेंटल जो बेसिक ड्रिल्स राजयोग मेडिटेशन के हैं जो परमात्मा ने यहाँ पर हमको बताए हैं, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए, सबसे पहले जो पहला ब्लॉक है, तो एम क्या है, पहले रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड एंड चैनलाइजेशन ऑफ द माइंड। तो ये चैनलाइज आप माइंड को, कोई दिशाकरण जिसको हम कह सकते हैं, कहाँ लगाना है हमको, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिखा है कि डीप ब्रीदिंग जैसी कोई मेथड है वो आप अपना सकते हैं। जैकबसन मेथड का भी मैंने उल्लेख किया है। अभी आप पढ़ पाते हैं कि नहीं, नहीं तो सब कुछ लिखा हुआ है। आई कैन शेयर दिस प्रेजेंटेशन लेटर ऑन। तो एक एब्डोमिनल ब्रीदिंग की टेक्निक भी हो सकती है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैकबसन मेथड भी होती है। एक प्रोग्रेसिव स्ट्रेच एंड रिलैक्स मेथड भी है, उसमें से मेथड को अडॉप्ट करके आप कर सकते हैं। देखो हम आगे ये राजयोग मेडिटेशन, प्रैक्टिकल मेडिटेशन के जो सेशन रखने की जो बात है, उस वक्त मैं आपको ये प्रैक्टिकल में करवाऊंगा। ओके, उसके बाद एक बार हमारा माइंड स्टेबल हो जाता है, फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, तो फिर हम आत्मचिंतन से उसको शुरुआत करते हैं। तो दूसरा जो स्टेप होता है, स्टेबलाइजिंग द सेल्फ इन सोल कॉन्शियस स्टेट। क्योंकि कौन किससे मिल रहा है, सबसे महत्वपूर्ण, आत्मा परमात्मा से मिल रही है। तो जब तक मैं मेरी स्वस्थिति में स्थित नहीं हूँ, मैं मेरे स्वरूप में स्थित नहीं हूँ, मैं मेरे स्वधर्म में स्थित नहीं हूँ, तो मैं ईश्वर से कैसे मिल सकती हूँ? मिलन तो आत्मा का परमात्मा के साथ है। कोई रमीला बहन या कोई प्रीति बहन के, कोई रमेश भाई का कोई मिलन थोड़ा हो रहा है, वो तो बॉडी का नाम है। मेरे अंदर जो चेतना बैठी है, मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस है, उसका मिलन परमात्मा से होता है। तो जब तक मैं मेरे स्वरूप में, मेरी स्वस्थिति में स्थित नहीं हूँ, तब तक परमात्मा से यथार्थ मिलन नहीं हो सकता है। ईश्वर को याद करना एक बात अलग है, और प्रैक्टिकली में उसके साथ मिलन बनाना वो दूसरी बात है। वैसे तो भक्ति मार्ग में भी पूरे फुल्ली बॉडी कॉन्शियस थे, फिर भी भगवान को याद करते थे। जानते नहीं थे फिर भी याद करते थे, आस्था और श्रद्धा किसी भी स्वरूप में याद कर लेते थे। यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ आत्मा का ईश्वर से कनेक्शन होता है, उसके साथ मिलन होता है। तो विदाउट बीइंग सोल कॉन्शियस आप ईश्वर से मिल नहीं सकते हो। इसलिए रिपीटेडली, हाँ आप तो मुरली पढ़ते हो, बाबा हम कहते हैं कि पहली कंडीशन क्या है, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, अपने आप को आत्मा समझो और फिर मुझ बाप को याद करो। तब यथार्थ मिलन होगा और तब जाकर के तुम्हारे विकर्म का विनाश होगा। इसलिए राजयोग मेडिटेशन में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई बात है तो ये है सोल कॉन्शियस स्टेट में अपने आप को स्थित कर देना। माना अपने स्वरूप में, स्वस्थिति में, स्वधर्म में, स्वलक्ष्य में, स्वधाम, ये सब स्वधाम और स्वलक्ष्य में भी स्थित कब हो पाएगा? जब स्वरूप में और स्वस्थिति में स्थित होते हैं, तब तक कोई संभावना नहीं आगे अनुभव की। इसीलिए आप 3 मिनट के लिए भी योगाभ्यास करना चाहते हैं, मान लीजिए 3 मिनट, तो पहली मिनट बाबा को सीधा मत याद करो, नहीं तो भक्ति मार्ग की याद हो जाएगी। पहली मिनट जो है वो हमें सोल कॉन्शियस बनने की लिए यूज करना चाहिए। 1/3 टाइम, मान लीजिए कि मैं आधे घंटे के लिए योग अभ्यास करने के लिए बैठता हूँ। अमृत वेले तो करीब 45 मिनट तक बैठते हैं। बाबा ने तो 4 बजे से 4:45 का टाइम तो दिया ही है, तो वो 45 मिनट्स या 1 आवर हम बैठते हैं। तो 1/3 टाइम, 1 घंटा है तो 20 मिनट तक आपको बाबा को याद करने की जरूरत नहीं है। पहले तैयार करो अच्छी तरह से, ड्रेस वेस पहन करके। किसको मिलने जा रहे हो भाई? ये कोई ऑर्डिनरी सत्ता थोड़ी है, तो ऐसे वैसे ही चले जाएंगे क्या? तो अपने आप को अच्छी तरह से तैयार करना है। तो 1/3 टाइम आपको आत्मचिंतन के ही लिए देना है, और हम अपनी स्वरूप में, स्वस्थिति में स्थित होकर के उसके बाद हम कर सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट बता दूं कि हम
परमात्मा को निराकारी अवस्था में परमधाम में मिलना चाहते हैं तो हमें तो सीड स्टेज में आना ही पड़ेगा। बीजरूप अवस्था के बिना मैं कैसे परमधाम जाऊंगी? आई कैनॉट एंटर दैट रीजन। और कैसे परमात्मा से मैं मिल सकूंगी? तो बीजरूप अवस्था माना क्या कि वही सोल कॉन्शियस स्टेट। एंजेलिक स्टेज में सूक्ष्मत्व में मुझे जाना है तो मुझे एंजेलिक स्टेज में अपने आप को पहले स्थित करना पड़ेगा। तो मैं फरिश्तापन में आती नहीं हूँ तो फिर कैसे मैं फ्लाई करूंगा? कैसे मैं सूक्ष्मत्व में जाऊंगा? कैसे आकारी स्वरूप में हम बाबा से मिलन करेंगे? तो एंजेलिक स्टेज में आने की भी प्री कंडीशन क्या है? वो भी सोल कॉन्शियसनेस है। विजुरूप अवस्था के लिए भी सोल कॉन्शियस स्टेट है। इसलिए बाबा ने ये पाठ को घोटने के लिए कहा है कि ये घोटो। और दूसरा बाबा ने बताया पहला लेसन भी यही है और अंतिम लेसन भी यही है। और फेल बच्चे होते हैं यहाँ ही फेल होते हैं। इसीलिए स्टेबलाइजिंग द सेल्फ इन सोल कॉन्शियस स्टेट, ये हमारा राजयोग मेडिटेशन, ये 3 मिनट के लिए कर रहे हो या घंटे के लिए कर रहे हो, लेकिन 1/3 टाइम आपको आत्मचिंतन आत्मदर्शन करके आत्मा अन्वेषण करो, विश्लेषण करो, जो करना हो, ठीक है, वो करके अपने आप को हाँ सोल कॉन्शियस स्थिति में हमको सेट करना है। तो इसके लिए भी यहाँ पर क्या करना चाहिए, एम क्या है हमारा, और बगल में क्या करना चाहिए। हाँ, एक साइड पे सोल कॉन्शियस होने का हमारा जो एम है वो क्यों है, उसमें हमको क्या क्या एक्सपीरियंस करना है। देखो इसमें सेल्फ रियलाइजेशन, हमने स्टेबलाइजिंग द सेल्फ इन सोल कॉन्शियस स्टेट और सेल्फ को रियलाइजेशन करना है। सेल्फ रियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ राजयोग मेडिटेशन। उस वक्त भी जब हमने डिस्कशन किया था कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो 4 ऑब्जेक्टिव बताए थे: सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, वर्ल्ड रियलाइजेशन, टाइम रियलाइजेशन। देखो यहाँ पर भी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हमें अपने आप को सोल कॉन्शियस बनाना ही पड़ेगा। तो ये दोनों बातें लिखी है। अभी देखो ये सोल कॉन्शियस में अनुभूति माना क्या, तो देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। क्या कुछ पॉइंट ऑफ लाइट को देख लेना, मैं तो कभी कोशिश नहीं की है, क्योंकि वो आत्मा देखने की थोड़ी चीज है। आत्मा देखने की चीज ही नहीं, एक पॉइंट ऑफ लाइट पे इतने सारे बल्ब देख रहा हूँ मैं। अच्छा उसको देख के क्या करूंगा मैं? तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि कुछ आत्मा चमकता सितारा मैं देख लूं, हमारे मन वो तो देखने के स्थूल आंखों से तो देखा नहीं जा सकता है। आत्मा अनुभव की चीज है। आत्मा के कितने एस्पेक्ट हैं सेल्फ रियलाइजेशन। पहले तो मैं मेरे स्वरूप का अनुभव करूं, तो स्वरूप के अनुभव में डेफिनेटली लुमिनस पॉइंट ऑफ लाइट, उसमें मन चक्षु से देखने की बात आती है। तो एक वन ऑफ द एस्पेक्ट मेरे स्वरूप की अनुभूति करूं। दूसरे, मैं मेरी जो शाश्वतता है वो शाश्वतता का अनुभव करूं, एक्सपीरियंसिंग इटर्निटी ऑफ द सोल। फिर मेरी जो चेतनता है, मेरी जो कॉन्शियसनेस है कि जड़ के संदर्भ में मैं कॉन्शियस हो, तो मैं मेरी चेतनता का अनुभव करूं। मेरा मेरा जो चित्त है वो चित्त की अनुभूति करूं। उसके बाद मेरे कितने सारे स्वधर्म हैं, पवित्रता है, शांति है, आनंद है, सुख है, प्रेम है, ये मेरी ओरिजिनलिटी है, ये मेरी इनेट क्वालिटीज है। तो फिर टर्न बाय टर्न मैं इसको भी अनुभव करूं। फिर मेरे स्वधाम का अनुभव करूं। कई प्रकार के आत्मा का अनुभव में बहुत सारी अनुभूति आती हैं। तो ये सब भी मैंने थोड़ा पॉइंट आउट किया है यहाँ पर, तो वह भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो एक बार हम अपनी स्मृति में, स्वस्मृति में या स्वधर्म में, स्वस्थिति में स्थित हो जाते हैं, उसके पश्चात हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं। तो अभी मिलना तो बाबा से है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पर 2 ऑप्शन निकाले हैं। तो एक है, यदि मैं सूक्ष्म वतन में जाकर के ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, बाबा से मिलना चाहता हूँ, तो मुझे एंजेलिक स्टेज में आना पड़ेगा। कल भी बताया था कि सूक्ष्म स्थूल शरीर को छोड़ देना है, उसको बुद्धि से भूल जाना है और सूक्ष्म शरीर को अलग करना है। अलग करके फिर उस सूक्ष्म शरीर की भ्रुगुटी में आरूढ़ होकर के मुझे फ्लाई करना है। हाँ, उड़ान भर के स्पेस में एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके फिर सूक्ष्म वतन में चले जाना है। तो एक ऑप्शन है, अजी परम धाम में मैं परमात्मा को निराकारी मिलन मनाना चाहता हूँ, तो मुझे सीड स्टेज में आना पड़ेगा। तो एक साइड हम पहले लेते हैं, डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप के
रास्ते पे जाते, मान लीजिए सूक्ष्म वतन में मुझे मिलना है, तो फिर अभ्यास करके उसमें फिर इस स्टेज में आने के लिए कई प्रकार के अभ्यास हो सकते हैं। बाबा ने भी कई प्रकार के अभ्यास बताए। मैंने यहाँ पर 3 जो है अभ्यास को पॉइंट आउट किया है कि उसमें से कोई एक मेथड को अपना सकते हैं। उसमें विजुअलाइजेशन है, आपको विजुअलाइजेशन से शुरुआत करनी है उसकी। तो एक है मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, दूसरी है मेथड ऑफ सेपरेशन, तीसरी है मेथड ऑफ कन्वर्जन, एंड चौथी जो इंस्टेंटेनियस मेथड भी है, जिसमें कोई अभ्यास की जरूरत है। एक संकल्प किया और आप एंजेलिक स्टेज में आ गए। लेकिन ये बहुत लंबे समय के अभ्यास के बाद ये अवस्था अपनी आ सकती है कि आपको कोई मेथड की जरूरत ही नहीं, आपने संकल्प किया और अब मैं सूक्ष्म शरीरधारी एक डबल लाइट परिस्थापन में मैं आ गया, मे बी विद इन अ सेकंड और ए मोमेंट। ठीक है, उसको हम इंस्टेंटेनियस मेथड अटेनमेंट्स ऑफ द एंजेलिक स्टेट कहेंगे। तो अभी इस मेथड्स जो हैं, मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, सेपरेशन, अभी तो मैं आज तो आउटलाइन दे रहा हूँ। तो ये सब जब प्रैक्टिकल मेडिटेशन के सेशन हमारे होंगे तो हम अलग अलग टाइम पे डिफरेंट मेथड से इसका अभ्यास कर सकते हैं। एक बार हम डबल लाइट एंजेलिक स्टेज में आते हैं, उसके नेक्स्ट फिर होता है एस्ट्रल ट्रैवलिंग, मतलब हमारी जो सूक्ष्म यात्रा है अंतरिक्ष के। हाँ, तो स्पेस के अंदर जैसे एस्ट्रोनॉट्स भी जाते हैं, तो हम भी यहाँ पर पूरे फरिश्ता के रूप में हम एंजेलिक स्टेज में उड़ान भरना है हमको। तो एंजॉइंग द एस्ट्रल जर्नी इन द स्पेस। तो फिर इसमें क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमको जो पास होना है थ्रू द क्लाउड्स, उसके बाद आता है स्पेस में चले जाते हैं। पहले तो आकाश है, करीब 200 माइल्स तक तो पूरा हमारा आकाश होता है, एटमॉस्फेयर जिसको हम कहते हैं। तो उसमें तो क्लाउड्स वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन उसके बाद फिर स्पेस आती है, जहाँ पोलार ही पोलार है। आज भी बाबा ने पोलार शब्द तो बार बार यूज किया है, तो वहां पर भी परम धाम में पोलार है। तो यहाँ स्पेस को भी बाबा ने 5 एलिमेंट में एक एलिमेंट है स्पेस, और स्पेस को बाबा ने फिर पोलार शब्द यूज किया है, वो भी पोलार है। तो क्लाउड्स के बीच में से पास होना है। फिर आप पृथ्वी का एक चक्कर लगाना चाहते हैं, तो परिक्रमा एक पृथ्वी की पूरी, क्योंकि ये मेरा मेरा रंगमंच घर है, तो थोड़ा सा चक्कर लगा के मैं सूक्ष्म वतन में जाऊं, तो ये परिक्रमा भी कर सकते हैं सारे ग्लोब की। और उसके बाद फिर ये सोलर प्लानिटरी सिस्टम से हैं, तो सोलर प्लानिटरी सिस्टम के तो बहुत सारे दूसरे भी प्लैनेट्स हैं, उनको पार करते हुए थोड़ा सा यदि एस्ट्रोनॉमी का आपको नॉलेज है तो ये मेडिटेशन में थोड़ा काम आ सकता है। अब मैं उसका उपयोग करता हूँ, तो थोड़ा सा नॉलेज है एस्ट्रोनॉमी का, तो फिर उसी तरह से उसको अच्छी तरह से विजुअलाइजेशन में आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। और फिर जो हमारा मिल्की वे है, आकाश गंगा है, उनको भी क्रॉस करते हुए हम ऊपर की ओर जाते हैं। तो इस तरह से फिर ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, जिसको हम तालामंडल कह सकते हैं, तो उसके बीच से फिर मैं गुजरता हूँ। तो ये सब चीज़ें अनुभव की बात है। यू हैव टू एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग्स, जिसको हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं, कहते हैं एस्ट्रल जर्नी कहते हैं। अच्छा, उसके पश्चात जो है आप आगे जाएंगे उसी एस्ट्रल स्टेज के अंदर, तो परम धाम में आप प्रवेश करते हैं। तो परम धाम में जब प्रवेश करते हैं तो वहां पर बाबा आ, कोई सीन स्थान, क्योंकि सूक्ष्म वतन में कौन से स्थान पे आप बाबा को मिलेंगे, तो उसमें भी शुरुआत तो हमको विजुअलाइजेशन से ही करनी है। तो इतने सारे स्थान हैं, तो यहाँ पर जिस प्रकार के स्थान होते हैं, हाँ, अच्छे अच्छे स्थान होते हैं, तो ऐसे स्थान वहाँ आपको हिम्मत करना पड़ेगा। शुरुआत में थोड़ा सा प्रयास करके हिम्मत करना पड़ेगा, कभी चलो मुझे आज बाबा को कहाँ मिलना है, तो कोई रिवर साइड के ऊपर मिलेंगे हम, है न? कोई नदी के किनारे पे मिलेंगे, कोई बागीचे में मिलेंगे, या कोई पहाड़ियों में बाबा को मिलेंगे जो ग्रीनरी ग्रीनरी से, हरियाली से आच्छादित हैं, या तो जो आइस कवर्ड कुछ पहाड़ हैं, तो उस प्रकार के उस स्थान पर हम बाबा को मिलेंगे। तो इस प्रकार से सी शोर के ऊपर भी मिल सकते हैं बाबा को। हाँ, कोई लेक साइड जो है, लेक लेक के किनारे भी बाबा को मिल सकते हैं। अब बाबा के साथ बोटिंग भी कर सकते हैं। बहुत जैसे यहाँ पर हम जाते हैं अलग अलग स्थानों स्थानों के ऊपर,
तो इस प्रकार से कोई स्थान को इमर्ज करना पड़ेगा। देखो संदेश भी वतन में जाती है और बाबा से दिव्य दृष्टि के माध्यम से, जिसकी चर्चा हमने कल की है, वो भी वहां जा करके देखती है। वहां पर भी बाबा जब मिलता है तो कोई स्थान पर मिलता है और वो संदेशी स्थान का भी अच्छी तरह से वर्णन करती है कि मैं वतन में पहुंची बाबा के, और कहाँ मैंने देखा, कहाँ बाबा थे। तो वर्णन करती है कि बहुत अच्छा कोई सरोवर का किनारा था और उसमें बाबा एक बोट के अंदर बैठे हुए थे, समथिंग लाइक दिस, कम कोई डिस्क्रिप्शन करती है। और फिर मेरा इस तरह से मिलन हुआ, बाबा ने पावरफुल दृष्टि मुझे दी और फिर बाबा से जो बातचीत करना है। तो इस तरह से संदेश भी जब वतन में जाती हैं तो कोई स्थान पर बाबा को मिलती है और वो स्थान का भी अच्छी तरह से वर्णन करती है। बाबा कई बार कुछ कोई आश्रम जैसी कोई जगह है जिसमें झोपड़ी है, तो झोपड़ी में बाबा मिलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा, आप जितने जितने ये जो संदेश हैं बाबा के, संदेश के द्वारा मिले हुए, उसमें भी कुछ स्टैंडर्ड हैं, उसको पढ़ते रहिए। हाँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, तो उससे क्या होता है कि वतन का पूरा आइडिया हमको आता है संदेश के माध्यम से, उसके डिस्क्रिप्शन से। तो फिर हम राजयोग मेडिटेशन में उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो एक अच्छा सा स्थान इमर्ज करके हमें फिर बाबा से, तो वहाँ पर कितने सारे ऑप्शन है वो मैंने ऑप्शंस लिखे हुए हैं। फिर बाबा को जब हम मिलते हैं आकारी वतन के अंदर, तो फिर कौन से संबंध से, देखो इसमें इतने सारे वेरिएशन। आज मैं पिता के रूप में उसके साथ मिलन मनाता हूँ, दूसरे दिन फ्रेंड के रूप में उसके साथ मिलन मनाता हूँ, और कुछ साजन के रूप में सजनी। बाबा तो कहते हैं मैं साजन सजनी फ्रेंड आप जो, अरे बच्चा बनने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा बनने के लिए, बच्चा बनाओ, बाबा तो कहता है। तो ये इस तरह से बाबा ने कहा कोई भी संबंध, क्योंकि बाबा एक आत्मा है और उस आत्मा से आप फिर कोई भी संबंध जो है आप बना कर सकते हैं। तो उसमें भी आप ऑप्शंस कितने हैं, देखो वेरिएशन कितना आप ला सकते हो, ये यहाँ बताने की कोशिश की है कि ये जो राजयोग मेडिटेशन है उसमें कितना वैविध्य है, इतना वैविध्य है कि आप आज आज जिस लक्ष्य से आपने मेडिटेशन किया और जिस विधि से आपने किया, वो शायद 365 दिन तक रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इतना वेरिएशन उसमें आप ला सकते हो, इतना ये विस्तृत विषय है। तो इस तरह से आप वेरिएशन लाओ तो उसमें मोनोटोनी नहीं रहेगी और आपको हर रोज कुछ नया नया अनुभव होता रहेगा। तो इस तरह से हम बाबा को सूक्ष्म वतन में मिल सकते हैं। अच्छा, उसके पश्चात क्या है कि बाबा से चिट चैट हुई, वहाँ से हमारा एक प्रकार से एम्पावरमेंट भी होता है। और फिर हमारी ड्यूटी है, बाबा ने हमेशा कहा है कि आइए मेरे साथ मिलन मनाइए, भरपूर हो जाइए और भरपूर हो करके फिर जा करके सबको शेयर कीजिए। तो बाबा से जो प्राप्ति हुई है हमारी, शांति की हो, शक्ति की हो, प्रेम की हो, कई कई प्रकार की बाबा से जो प्राप्ति हुई है, तो फिर जाकर के हमको मनसा सेवा करना है। तो ये पॉइंट फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी आइए हम दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। तो दूसरे ऑप्शन के अंदर ये है कि हम अपनी सीड स्टेज में आ जाएं। हम अपनी सिर्फ वापस आए, हम तो हम अपनी एक सीड स्टेज में आए जिसमें हम स्थूल शरीर को और सूक्ष्म शरीर को, दोनों शरीर को हमें भूलना है, माना धरती पर पीछे छोड़ना है और दोनों शरीर से बाहर निकल करके एक चमकते हुए सितारे सितारे रूप में, माना कि अपने बीज रूप अवस्था में हमको स्थित हो जाना है। तो ये भी एक अभ्यास है। तो यहाँ पर भी इंस्टेंटेनियसली आप कर सकते हो और फिर ग्रेजुअली भी कर सकते हो कि चलो मैंने पहले स्थूल शरीर को छोड़ा, फिर सूक्ष्म को भी छोड़ दिया और बीज रूप स्थिति में भी दोनों शरीर को पीछे छोड़ते, ये सब विजुलाइजेशन है। पीछे मैंने छोड़ दिया है धरती पर, वो जिस कमरे में के जिस स्थान पर हम बैठे उस स्थान पर उसको मैंने छोड़ दिया है और मैं उसमें से बाहर निकल गया हूँ। और बाहर निकल के मैं अपनी सीड स्टेज में स्थित हूँ और वतन की ओर फिर हमको उड़ान भरनी है। तो यहाँ पर भी सीड स्टेज में आप देख सकते हैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग जो है वो आप एंजॉय कर सकते हैं पूरा। तो उस एस्ट्रल ट्रैवलिंग को एंजॉय करते हुए, हाँ, हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कॉर्पोरियल वर्ल्ड जो है उसको सीमा है, उसका डायमीटर की भी मैंने बात बताई थी, सरकमफेरेंस की भी बात बताई थी।
तो उस सीमा को, फिर सीमा तक पहुंच करके सीमा को क्रॉस करते हुए फिर हम परम धाम में एंटर करते हैं। और परम धाम का तो कंसेप्ट बाबा ने इतना क्लियर किया है, इतना सारा क्लियर किया है कि बस संकल्प करते ही परम धाम अपने सामने आ जाता है कि कॉन्सेप्ट इज सो क्लियर। उसकी ज्योग्राफी कहो, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, स्पेसिफिकली ज्योग्राफी ऑफ द इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड हम इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि उसको इमर्ज करना, उसको, हाँ, तो इमीडिएटली फिर हम परम धाम में जा करके एंटर करके वो स्थित हो जाते हैं। तो परम धाम में जा करके फिर स्थित होने के बाद तो बाबा तो हैं ही परम धाम निवासी, तो मेरे सन्मुख महाज्योति के रूप में बाबा हैं ही हैं। तो उसको, बाबा को वहां पर इमर्ज करना है एक महाज्योति दिव्य ज्योति के रूप में। और मैं भी बिंदु रूप में बाबा के सामने बैठी हूँ। कल पहले पिक्चर भी बताया था, हाँ, कल पिक्चर प्रेजेंटेशन था, उसमें पिक्चर भी रखा था कि कैसे परम धाम में जाकर के मैं आत्मा, हाँ, एक चमकते सितारे के रूप में स्थित हो चुकी हूँ और मेरे सामने एक महाज्योति के रूप में, दिव्य ज्योति के रूप में सितारा है। तो वो जो फिर ईश्वर से वहां पर जो हमको मिलन होता है, उसमें काफी हमारा एम्पावरमेंट हम कर सकते हैं। विशेष रूप से परम धाम में हम जब बाबा से मिलन मनाते हैं तो शांति, पवित्रता और शक्ति, ये तीन की अनुभूति करना हो तो परम धाम में निराकारी मिलन हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, सबसे अच्छा। यदि प्रेम की अनुभूति, क्योंकि प्रेम संबंध से, प्रेम का एक्शन संबंध में होता है, तो उसके लिए फिर सूक्ष्म तन जो प्रेम या आनंद की अनुभूति हमको करनी है, तो उसके लिए सूक्ष्म तन में आकारी मिलन मनाना वो सबसे अच्छा है। तो इस तरह से परम धाम में हम मिलन मना सकते हैं। और हमारे तो कई इतने अच्छे अच्छे गीत भी बने हैं, हाँ, तो वो सब गीतों प्रैक्टिकल में वो आपको चिट चैट करनी है। देखो एक कितना अच्छा गीत बना है, ये ज्योति सबिंदु। देखो ये आत्मा जब परम धाम में स्थित होती है, अपने सामने महाज्योति उपस्थित हैं और दिल में से फिर आवाज निकलती है, ये ज्योति सबिंदु, ये दिव्य सितारा, ये कितना है सुंदर, ये कितना है प्यारा, ये सबसे है न्यारा, सभी का सहारा, दिलों जान की राहत, ये आंखों का तारा। फिर उसमें देखो ये शब्द अभी आगे, यही है, यही है, यही है, ये ज्योति सबिंदु, ये दिव्य सितारा। तो ऐसे तो बाबा के इतने सारे परमधाम के मिलन के गीत हैं, तो इन शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। देखो बाबा के साथ का हमारा जो कनेक्शन है वो इमोशनल कनेक्शन है, सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं। इमोशनल कनेक्शन जब तक भावनाओं नहीं जुड़ती है, भाव और भावनाएं जब जुड़ती नहीं है ये पूरी विधि के साथ, तब तक दैट विल नॉट टर्न इनटू एक्सपीरियंस। देखो तो ये इमोशनल जो हैं, इमोशंस जो हैं वो ऐड करनी चाहिए हमें। तो ये सब रास्ते हैं कि हम इतने अच्छे अच्छे गीतों का भी प्रयोग योग अभ्यास में कर सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से परम धाम में जाकर के मैं चार्ज हो गया, तो उसके पश्चात फिर मुझे वापस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आना है। सूक्ष्म वतन में मिलन मनाया हो या फिर, हाँ, हमने परम धाम में बाबा से मिलन मनाया, दोनों में हमारा एक प्रकार से एनलाइटनमेंट का हो, मेरिट एनरिचमेंट का हो या एम्पावरमेंट हो जाता है। फिर हमको क्या करना है, शेयर करना है। इसलिए फिर मनसा सेवा की बात आती है। तो सूक्ष्म वतन में वापस आएंगे तो हमारा जो स्वरूप होगा एंजेलिक स्वरूप होगा, फरिश्ता का स्वरूप होगा। और यदि मैं परमधाम से वापस आती है तो फिर मेरी सीट स्टेज होगी। तो वो सीट स्टेज में फिर मुझे अंतरिक्ष में स्थित होकर के, हाँ, अनेक रीति से कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बेस्ट ऑप्शन वो है कि पूरे विश्व को यदि हमको कवर करना हो तो हमें अंतरिक्ष में अपने आप को स्थित कर देना चाहिए, कि जिससे सारा ग्लोब मेरे सामने है, जो अपनी धरी के ऊपर घूम रहा है सारा ग्लोब,
मेरे विजन में सारा ग्लोब, और एक के बाद एक कंट्री मेरे सामने से, कंटिनेंट या कंट्री हो तो हो सकती है। फिर बाद में कोई स्पेसिफिक एरिया का और स्पेसिफिक ग्रुप का या स्पेसिफिक व्यक्ति की कोई मनसा सेवा करनी है, उसको शेयर करना है, तो फिर उसको जूम कर सकते हैं, जैसे गूगल अर्थ आप सब लोगों ने देखा होगा। तो इसी रीति से फिर आप देखो, मुझे तो बहुत गूगल अर्थ ने बहुत फायदा किया है। तो उसी रीति से जो विजुअलाइजेशन है उसमें सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं। तो उस तरह से फिर आप शेयर कर सकते हैं। तो एंजेलिक स्टेज में मैं हूँ, तो एक फरिश्ता के रूप में मैं अंतरिक्ष में स्थित हो गया हूँ। जैसे सैटेलाइट होता है, स्थित होता है, तो उसी तरह से मुझे वहाँ पर स्थित हो जाना है। तो आइए उसको भी देखते हैं कि उसके पश्चात ये दोनों ऑप्शन जो हमारे पास है, एक बीच में मैंने एक थोड़ा ऑप्शन बताया है, वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये भी हमारे लिए ऑप्शन है कि बाबा को हम दोनों स्थान पर मिलन मना सकते। मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो मैं पहले मेरी एंजेलिक स्टेज में आ जाऊं। देखो, तो एंजेलिक स्टेज में आने के बाद मैं वतन में जाऊं, सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में जा करके बाबा से अच्छी तरह से मिलन मनाऊं। हाँ, संबंधों की भी रचना ले सकते हैं, हाँ, प्यार से भी भरपूर हो सकते हैं, प्रेम से भी भरपूर हो सकते हैं। और उसके पश्चात मैं मेरे सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म वतन में छोड़ दूं और मेरी सीड स्टेज में मैं आ जाऊं, और सीड स्टेज में आकर के सूक्ष्म वतन से फिर परम धाम की ओर में जाऊं सीड स्टेज में। तो ये ऑप्शन भी यहाँ में बताया कि एंजेलिक स्टेज में आने के बाद मैं कॉर्पोरियल में वापस नहीं आता हूँ, लेकिन कमिंग आउट ऑफ द शटल बॉडी एंड टू अटेंड द सीड स्टेज। वो सीड स्टेज में अपना करके फिर एस्ट्रल ट्रैवल, जो परम धाम की ओर यात्रा है, सूक्ष्म वतन टू परम धाम, माना यहाँ परम धाम जाते हैं लेकिन वाया सूक्ष्म वतन जाते हैं। सूक्ष्म वतन में ही सूक्ष्म शरीर को छोड़ते हैं। स्थूल शरीर को तो छोड़ दिया है एंजेलिक स्टेज में, वो धरती पर छोड़ा है। ये सूक्ष्म शरीर को हम सूक्ष्म वतन में छोड़ करके सीड स्टेज में एस्ट्रल ट्रैवलिंग को एंजॉय करते हुए फिर हम परम धाम में एंटर होते हैं। तो डायरेक्ट भी सीड स्टेज में आकर के परम धाम जा सकते हैं, और सूक्ष्म वतन से भी, इसलिए वो भी एक रूट यहाँ पर बताया है, ऑप्शन के रूप में बताया है। ठीक है, आइए अभी हम देखते हैं, ये लास्ट स्लाइड को देख लेते हैं, जो मेंटल सर्विस। तो ये योगाभ्यास की मुख्य विधि है, स्टेप से बताया है। तो ये मेंटल सर्विस किस तरह से करनी हमको। तो दो ऑप्शन मैंने बताया कि इफ यू आर इन एंजेलिक स्टेज, तो एंजेलिक स्टेज में भी आप एक ट्रांसमीटर के रूप में कर सकते हैं। और दूसरा है सीड स्टेज में, यदि परम धाम से वापस आए हैं तो सीड स्टेज है मेरी, तो फिर सीड स्टेज में मैं स्थित होकर के सारे विश्व को मैं शेयर करूंगा। और मैं सूक्ष्म वतन से वापस आया हूं तो फिर एंजेलिक स्टेज है मेरी, तो वहां पर भी मैं अंतरिक्ष में स्थित होकर के सारे विश्व को शेयर कर सकता हूं। अभी उसमें भी दो बातें हैं कि देखो, दो ऑप्शन से दो प्रकार के विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं। कि जब भी हम किसी की मनसा सेवा करना चाहते हैं, तो एक हमारे पास ऑप्शन है कि परम धाम में बाबा को कहो कि बाबा तुम मेरे साथ चलो, बाबा को साथ लाओ। और दूसरा है बाबा से अनुमति लेकर के आप खुद एक इंडिविजुअल ट्रांसमीटर के रूप में सेवा करो। तो दोनों ऑप्शन है। तो एक, जब बाबा को साथ में आप लेकर के आते हो, हाँ, दोनों रीति से वह करना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन है। तो वहां पर बाबा से भरपूर होकर के बाबा को परमिशन लेकर के बाबा को कहते हैं, देखो आज तुमने मुझे बहुत भरपूर कर दिया है बाबा, अभी जाकर के मेरे जो हमजिन्स भाई हैं, आत्मिक भाई, उन सबको मैं शेयर करूंगा। तो बाबा भी खुश हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो फिर हम एक इंडिविजुअल ट्रांसमीटर जिसको हम कहेंगे, खुद मैं ट्रांसमीटर हूँ, ट्रांसमीटर के रूप में मैं अंतरिक्ष में स्थित हो जाता हूँ। तो एक मेरी ए पोजीशन हो गई। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि इंडिविजुअल पावरफुल ट्रांसमीटर के रूप में आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा है रिले स्टेशन के रूप में, बाबा आपके साथ हैं। तो जब आप अंतरिक्ष में स्थित हो जाते हो, फिर वो सीड स्टेज में है तो बाबा को भी सीड स्टेज में, बाबा को भी सीड स्टेज में ही देखो आप। ये सीड स्टेज में महाज्योति शिव बाबा मेरी राइट साइड के ऊपर ऊपर की ओर है, और मैं भी बिंदी रूप में स्थित हूँ, और बाबा से मुझे वो शक्तियाँ मिल रही है और मेरे में भर रही है, और मेरे माध्यम से सारे विश्व को पहुंच रही है। तो जैसे
ये जो रेडियो स्टेशन होते हैं या टीवी के स्टेशन होते हैं, रिले स्टेशन भी होते हैं। हम मेन कोई मान लीजिए कि कहीं से वो प्रोग्राम ट्रांसमिट हो रहा है तो वो लोग सिर्फ रिले करते हैं उसको, तो रिले स्टेशन के रूप में। तो इस एक रिले स्टेशन के रूप में भी आप अंतरिक्ष में स्थित हो जाइए और फिर बाबा से पावर लेते जाइए और शेयर करते जाइए। ये दोनों ऑप्शन आपने के लिए। फिर हमारे लिए ये सारे इतने सारे क्षेत्र है, देखो सारे विश्व का ये तो एक ब्रॉड ग्रुप में उसको क्लासिफाई किया है। इसका विस्तार इतना हो सकता है, बहुत सारा विस्तार हो सकता है। मतलब ये तो एक छोटा सा एक प्रयास है। तो हमें किस किस की सेवा करनी है, तो सबसे पहले तो एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, क्योंकि हमने ही उसका इतना एक्सप्लॉइटेशन किया है। तो आज जो पॉल्यूशन के जो प्रॉब्लम थे, एक एलिमेंट को भी हमने छोड़ा नहीं है। हाँ, उसको इतना एक्सप्लॉइटेशन किया है हमने। तो अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसको जो इसका जो प्योरिफिकेशन है या उसका एम्पावरमेंट है, तो वो हमें ही करना है। तो ये योग से ही किया जा सकता है। तो ये जो है, तो अभी उसका मैं विस्तार नहीं करता हूँ क्योंकि समय भी पूरा होने आया है हमारा। और दूसरा जो है वो ह्यूमन सोल्स है दूसरा, क्योंकि इतनी सारी मानव आत्माएं हैं। तो इतनी सारी मानव आत्माएं, उसका कुछ स्पेसिफिक ग्रुप में आप सेवा करना चाहते हो, इन जनरल सारे विश्व की आत्माओं की सेवा भी हो सकती है। फिर एक कोई फिक्स ग्रुप की, कोई विशेष लक्ष्य के साथ कोई फिक्स ग्रुप की हम सेवा करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर रिलीजन की आत्मा का हमको सेवा करना चाहते हैं। यह तो ग्रुप हो सकता है, कोई नेचुरल कैलेमिटीज हैं, और जो विक्टिमाइज्ड है जो आत्मा है, ग्रुप हो मे बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल में भी देर, तो उनकी हम सेवा करना चाहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप की हो सकती हैं। फिर तीसरा जो क्षेत्र हमारे लिए है, जिसकी भी कल थोड़ा सा मैंने चर्चा की है, क्योंकि ये जो सृष्टि है डिपार्टेड सोल की, अभी कलयुग के अंत में इतनी बड़ी है, क्योंकि सबके कर्मिक अकाउंट इतने कॉम्प्लेक्स हैं और सब लोगों की डेथ एक साथ हो जाती है, तो फिर उनको बॉडी इतनी सारी मिलेगी नहीं। तो बहुत आत्माओं को काफी लंबे समय तक ये इस स्थिति के अंदर रहना पड़ता है। तो एक पूरी एक प्रेतात्माओं की एक सृष्टि है ऐसा कहे तो भी स्थान नहीं होगा। तो उन आत्माओं की भी है तो ह्यूमन सोल्स, तो उनकी भी हमको सेवा करनी है। तो उसपे भी कई एक्टिव ग्रुप्स होते हैं, पैसिव ग्रुप होते हैं, स्पेसिफिक ग्रुप होते हैं। इंडिविजुअल कोई आत्मा की सेवा करनी है, अब देखिए अभी जो कोई किसी का जो मनसा सेवा करनी होती है, किसी ने शरीर छोड़ा, हमारे वहाँ संस्था के अंदर कोई ब्राह्मण ने शरीर छोड़ा, तो हम फिर उसके पीछे योग करते हैं, उनको योग का दान देते हैं, उनको पावर देते हैं। वो क्या है, वो तो डिपार्टेड सोल है ना। तो इसी तरह से इस इंडिविजुअल की भी सेवा कर सकते हैं। फिर जो लोअर स्पेसीज की जो चेतना है, लोअर स्पेसीज की कोई वो प्रकृति का ही पार्ट है। एक है जड़ तत्व और दूसरे है चेतन तत्व। प्रकृति में जड़ और चेतन दोनों प्रकृति हैं। तो चेतन प्रकृति के अंदर ये जो निम्न कक्षा की योनि की जो चेतना है, राइट फ्रॉम अमीबा से, यूनिसेल्युलर से लेकर के एनिमल तक की बात। तो ये जितने भी स्पीसीज हैं उन चेतनाओं को भी हमें, क्योंकि दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन अस, हमारी जो ह्यूमन सोल की जो अवस्था होती है ना, उसी प्रकार उनकी अवस्था होती है। तो उनकी भी सेवा करनी है। और फिर बाद में तो नेचुरल कैलेमिटीज, जो विश्व में परिस्थिति का सर्जन हुआ है, उस वक्त तो विशेष रूप से हमको सेवा करनी पड़ती है। तो नेचुरल कैलेमिटीज का भी यहाँ पर लिस्ट आउट किया है। कुछ मैन क्रिएटेड भी कैलेमिटीज होती हैं। तो मैन क्रिएटेड कैलेमिटीज के समय पर जैसे काफ़ी कुछ, उसमें अभी समय नहीं है, समय पूरा हुआ है, लेकिन एक ये कम्युनल राइट्स हो गया और बहुत सारे लोग मर गए। अब ये टेररिज्म जो देखो, अभी आतंकवाद तो सारे विश्व में फैला हुआ है, भारत में तो विशेष रूप से, लेकिन कई लोग मारे जाते हैं आतंकवाद में भी, कई लोग मारे मारे जाते हैं। फिर मैन क्रिएटेड न्यूक्लियर वॉर में मारे जाते हैं। तो वॉर को तो नेचुरल कैलेमिटी नहीं कहेंगे ना। हाँ देखो, अभी ये युद्ध अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी ये यूक्रेन में भी कितने लोग मारे गए, देखो काफी लोग मारे गए हैं। और रशिया के भी मारे गए, उनके भी मारे गए काफी लोग। तो इस तरह से कैलेमिटीज जब होती हैं, डिजास्टर जो होता है, तो फिर हम मनसा सेवा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये तो मैंने कहा जी, इसका भी विस्तार काफी किया जा सकता है, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर जो राजयोग मेडिटेशन का है, उसको यहाँ पर थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट के रूप में समझाने की कोशिश की है।
लेकिन इतने हमारे जो बेसिक स्टेप्स है उसको हम पहले मास्टर करें, तो फिर बाद में देखो आपके लिए राजयोग मेडिटेशन कितना सहज हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि बुद्धि बाहर चली जाती है, कोई 10 मिनट 15 मिनट योग योग भी कर ले, कई लोग कहते हैं कि बुद्धि इधर उधर चली जाती है, क्योंकि लक्ष्य के साथ योग नहीं करते हैं, विधि के साथ नहीं कर सकते हैं, विधानों को ध्यान में रखते हम नहीं करते हैं। नहीं तो एक लक्ष्य के साथ करोगे तो कितना आपको कोई बुद्धि बाहर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है कैसे बुद्धि बाहर जा सकती है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।